to my heartbeats. Hello everyone, क्या हाल चाल आप सबका। मेरा नाम है पवन गुजाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यू गाइस हैव बीन वाचिंग माय वीडियोस रिलेटेड टू ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल, आज से इनफैक्ट इसी वीडियो से मैं थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर रहा हूँ बिकॉज मेनी ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हु आर प्लानिंग और अराइविंग टू ऑस्ट्रेलिया सून, वो काफ़ी मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे व्हाट टू ब्रिंग और व्हाट टू बी केयरफुल अबाउट। सो मुझे लगा कि अब कुछ उनके रिलेटेड भी वीडियोस बनानी शुरू कर देनी चाहिए। एंड प्लीज नोट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जॉब के रिलेटेड भी जो मैं वीडियोस डालूंगा वो वंस अ वीक ही आएगी ड्यूरिंग दिस टाइम। मैं आप सबके कमेंट्स की वेट करूंगा और जो भी एक मेजर टॉपिक होगा जिसमें आप मुझे कमेंट भेज रहे होगे, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने की और जितनी भी एक्यूरेसी ला सकूं वीडियो में और कितनी एक्यूरेसी से आपके आगे वो वीडियो ला सकूं। Another thing is, मेरे जो ट्रैवल और लाइफस्टाइल वाली वीडियोस होंगी वो भी इसी चैनल पे पड़ेंगी। सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। एंड एक और बात, इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड और जॉब के रिलेटेड वीडियोस होगी। जितने भी मेरी ट्रैवल और लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस होगी वो सब होंगी पंजाबी में, उस लैंग्वेज में। सो आई एम सॉरी, मेरे को व्लॉग्स पंजाबी में ही बनाने मजे आ रहे हैं, वो मैं और किसी में नहीं बना सकता। सो एनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स टेक इनटू द टॉपिक। Alright, as you guys are well aware with the title, let's talk about 10 things to bring when coming to Australia as an international student. इस वीडियो का मेजरली मतलब ये है to avoid any initial major migrating cost, जो आप सेव कर सकते हो कुछ पैसे और उसको सही जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है क्लोथ्स, कपड़े। अंडरगारमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 10 to 12 यूनिट्स लेके आना, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से महंगे हैं और उतनी क्वालिटी सही भी नहीं है। जो ब्रांडेड है वो ऑब्वियसली इंडिया में थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है, सो वो ज़्यादा लेके आना। टी शर्ट्स आप लेके आना 6 से 8, बिकॉज यहाँ पे टी शर्ट बहुत सस्ती मिलती है। सो वहाँ पे इंडिया से नए कपड़े मत खरीदना या ब्रांडेड कपड़े मत खरीदना। यहाँ पे पहली बात तो बहुत ही कम पड़ते हैं, रिलेटेड आप कौन सी जॉब करोगे। तो टी शर्ट्स बहुत बेसिक टी शर्ट्स रखने, यहाँ पे लिटरली $5 में सही टी शर्ट्स मिल जाते हैं जो आपका बढ़िया टाइम निकाल देती है। लेट्स टॉक अबाउट जीन्स। जीन्स आप 2-3 कलर की ले आना सो दैट आपके कंट्रास्ट बन सकें, और इतनी ज़्यादा जीन कैरी मत करना, ऐसी वेट बढ़ाने वाली बात होगी। पजामाज और एक्टिव वेयर शॉर्ट्स 2 से 3, और जो से आपकी चीनो शॉर्ट्स होंगी वो आप 2 से 3 वो भी ला सकते हैं, विच इज मोर देन इनफ। आप इससे ज्यादा कपड़े कैरी मत करना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो ये याद रखना, जब आप माइग्रेट कर रहे हो बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है, कपड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से वेदर में आ रहे हो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वेदर ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। जैसे इस टाइम इंडिया में गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे चल रही है ठंड, ठीक है जी। अगर आप अप्रैल से लेके अगस्त के टाइम के बीच में आ रहे हो तो आप 2 से 3 फुल स्लीव जैकेट लाना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अगस्त के बाद आ रहे हो देन 1 फुल स्लीव जैकेट एंड 1 स्लीवलेस जैकेट इज मोर देन इनफ। एक हैक इसमें बता दूं, रिवर्सिबल जैकेट ले लेना, सही है, लिटरली कह रहा हूँ, मेरे पास भी पड़ी है। रिवर्सिबल जैकेट आपके 2 कंट्रास्ट पूरे कवर करती है और आप काफ़ी टाइम उन जैकेट्स को निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है शूज़। शूज़ एक आप डाल के हो गए, वो आप चाहे रनिंग शूज़ डाल लो या स्नीकर डाल लो, ठीक है। एक तो स्नीकर्स हो गए, एक रनिंग शूज़ हो गए, एक हो गया आपका सेमी फॉर्मल शूज़। Do not overload your luggage or you do not cover all your volume of your luggage putting all your favorite shoes। कोई फायदा नहीं, इतना नहीं डलता। कंफर्टेबल जो शू होंगे वही लेके आना, जो रनिंग या जो आपके वॉकिंग शूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ेगा। बिफोर यू सेटल योरसेल्फ एंड बाइंग अ न्यू कार, यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा। सो बी कंफर्टेबल विद योर फीट्स। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट्स, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंकेट्स उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती और काफ़ी पतले ब्लैंकेट मिलते हैं। जो मोटे ब्लैंकेट होंगे उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया से एक तो क्वालिटी ऑफ ब्लैंकेट्स भी अच्छी मिल जाती है और बहुत सस्ते प्राइसेस में मिल जाता है। सो कंसीडर बाइंग इट फ्रॉम इंडिया। एंड बेडशीट्स, डू नॉट बाय बेडशीट्स ऑफ सिंगल बेड। हमेशा जो भी आप बेडशीट्स बाय करोगे वो लेके आना क्वीन और किंग साइज की, और एटलीस्ट 2 से 3 लेके आना, उससे कम मत लेके आना। फोर्थ हो गया डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी 10+2 या ग्रेजुएशन वाले डॉक्यूमेंट हैं उन सब की आप स्कैन कॉपी करवा के ईमेल में रख लो, या कहीं पे भी आप अपनी गूगल ड्राइव या कहीं पे भी आप अपने फ़ोन में स्टोर करके रख लो। यहाँ पे बहुत रेयर है कोई आपसे हार्ड कॉपी मांगेगा, हर कोई आपसे बोलेगा कि जस्ट ईमेल योर डॉक्यूमेंट्स, विल लुक इनटू दैट। और यही डॉक्यूमेंट्स आप अपने मेन लगेज में डाल के लेना। वैसे भी मैंने जैसे आपको बोला कि कोई पूछेगा नहीं, बट आपके पास होंगे वो डॉक्यूमेंट्स, इट्स वेरी हैंडी। जो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं वो आपका पासपोर्ट, COE एंड वीज़ा लेटर, क्योंकि इमिग्रेशन वाले आपको पूछ सकते हैं कि कौन से कॉलेज में जा रहे हो या डिटेल्स क्या हैं आपके कॉलेज की या आपके स्टडी की। सो वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, जस्ट इन केस अगर आप ना बता सको, जो सो यू हैव दैट लेटर। फिफ्थ पॉइंट इज लैपटॉप एंड अदर गैजेट्स। इफ़ यू हैव लैपटॉप और टैब, डू नॉट बाय इट और डू नॉट अपग्रेड इट इन इंडिया। अगर वो चल सकता है वो चलाओ, क्योंकि असाइनमेंट्स आपकी सारी लैपटॉप पे अगर होती है और लैपटॉप आपका हैंग नहीं हो रहा, ज़रूरी नहीं आपको बाय करने का, और वो टैब से भी हो जाता है। और अगर आपके पास लैपटॉप और टैब नहीं है इंडिया में, अगर आपको खरीदना ही है, तो ये है क्रोमबुक, ठीक है। और
ये आपका सारा असेसमेंट का, असाइनमेंट्स का सारा काम कर देगा. सो डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन बाइंग लैपटॉप वर्थ $2,000 और 1 लाख रुपीज इन इंडिया. फिफ्थ पॉइंट इज यूटेंसिल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप कुकर और तवा ये तो आपने छोड़ के आना नहीं वापस. ये आपने अपने लगेज में डालना ही डालना है. चाहे आपकी 2 शर्टें बाहर निकलती है, 2 चीनी चाय बाहर निकलती है, कोई चक्कर नहीं, बट आपने कुकर और तवा लेके आना है. क्यों? क्योंकि कुकर और तवा यहाँ पे जो अच्छी क्वालिटी का है वो बहुत महंगा है और फायदा नहीं उतना महंगे यहाँ पे पैसे लगाने का. और मीडियम साइज कुकर लेके आना क्योंकि इंडिया से बहुत सस्ता पड़ेगा. तीसरी मेन चीज़ है चाय छन्नी. जिसको चाय पीने की आदत है वो छन्नी ज़रूर लेके आए. छन्नी इंडिया में मिल जाएगी, जो चाय स्ट्रेनर हम बोलते हैं, टी स्ट्रेनर. छन्नी आपको मिल जाएगी इंडिया से 10 रुपए की, 15 रुपए की या 20 रुपए की. यहाँ पे वही चीज़ आपको मिलेगी $5 की, 250 रुपये आप लगा लो या 300 रुपये. सो डोंट वेस्ट योर मनी इन दैट. ये 3 चीज़ें ज़रूर लेके आना. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो है आपके बाउल्स, वो आपकी प्लेट्स या आपकी कटलरी. वो 2 ऑफ ईच ले आओगे विच इज़ मोर देन इनफ. Kmart से आपको $1-2 में सब मिल जाएगा. सो डू नॉट वेस्ट योर मनी परचेजिंग बाउल्स, प्लेट्स और कटलरी. 7th point, another very important point is please carry your travel adapter which is your universal travel adapter. होता पता क्या है वो? दिस इज योर ट्रैवल अडेप्टर, यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर है. ठीक है, मेजर यही वाला लेके आना है. सारा कुछ है, यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएसए भी है, ठीक है, इंडियन भी लग जाता है. तो एक ऐसा ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेके आना जो आपका लैपटॉप, टैब, आपके फोन या आपका और भी कोई गैजेट है, ये सारा उसमें चार्ज होता है. सो यू डोंट हैव टू लुक फॉर ट्रैवल अडेप्टर्स. यहाँ पे बहुत महंगे हैं. लेट्स टॉक अबाउट 8th पॉइंट विच इज आई वेयर्स. इफ यू वेयर प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, प्लीज buy it from India, do not buy it here. यहाँ पे मिनिमम आपका जो इंडियन प्राइस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 10,000 रुपये लगेंगे एक आई वेयर बनने में. लिटरली कह रहा हूँ, इंडिया में आप शायद 2 बना लोगे इसका. दीज आर माई प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस. मैंने ये इंडिया से ही बनवाए थे एंड मुझे ये पड़ा 3500 का. मैंने ये टाइटन के बनवाए थे ग्लासेस. ठीक है, तो आप चाहे 2 बनवा लो या 3 बनवा लो, इट्स स्टिल वेरी गुड डील. यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, आपका कम से कम $200 लगेगा विच इज़ अ वेस्ट. अनदर थिंग इज ऑलवेज कैरी योर प्रिस्क्रिप्शन लेटर, प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट. क्योंकि यहाँ पे अगर आपको टेस्ट कराना पड़ जाए, क्या पता उसका भी पे करना पड़ जाएगा. इट्स ऑलवेज बेटर अगर आपके पास वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस पड़े होंगे तो आप वो लेटर दिखा के, वो रिपोर्ट दिखा के आप नए ग्लासेस बनवा सकते हैं. वो भी मतलब अपना लास्ट रिजॉर्ट ही रखना. अगर इंडिया से आपके 2-3 बन के आ रहा है, आपको पता है कि आपके ये चल जाएंगे या नहीं टूटे या जो भी है ना, तो डू नॉट परचेज इट. मतलब हाईली रिकमेंड, डू नॉट परचेज इट. सन ग्लासेस की बात करें, इफ़ यू गेट अ रियली गुड डील इन इंडिया तो खरीद लेना. अदरवाइज आप सन ग्लासेस 1 या 2 यहीं से खरीद लोगे, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है. रेबन आपको $70 में मिल जाएगा, विच फॉर अ स्टार्ट आपको ऐसे लगेगा कि 3500 या 4000 रुपीज़ आप लगा रहे हैं. बट जब आप कमाना शुरू होंगे तो आपको ये सन ग्लासेस $70 के बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लगेंगे. बहुत ऐसे लगेंगे कि यार ठीक है, ये हम अब तो आराम से परचेज कर सकते हैं. सो डू नॉट परचेज सन ग्लासेस फ्रॉम इंडिया, बाय इट फ्रॉम हियर. अगर जैसे कैंटीन से अगर आपको मिल जाए तो ऐसी तो रीस ही कोई. अगर आपको मिलिट्री कैंटीन से सन ग्लासेस मिल रहा है देन बाय इट. अदरवाइज बाय इट फ्रॉम हियर, बट डू नॉट बाय आई वेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. 9 पॉइंट मेडिसिन. इसकी आप प्रिस्क्रिप्शन जरूर बनवा लेना क्योंकि पहला वेदर, चाहे वो ठंड है चाहे वो गर्मी है, पहला वेदर क्या पता आपको परेशान कर सकता है. क्योंकि अगर आप मेलबर्न आ रहे हो, सीरियसली मेलबर्न वेदर इज सो टेरेबल, इट चेंजेस फास्टर देन यू चेंज योर क्लोथ्स. सीरियसली सही बता रहा हूँ. तो अगर आप मेलबर्न आ रहे हो तो ऑलवेज मेक श्योर आप अपनी मेडिसिन लेके आना. ठीक है, और मेडिसिन आप प्रिस्क्रिप्शन अपनी करवा लेना. सो दैट अगर आप थोड़ी अबंडेंस में ले आओगे तो आपके मेडिसिन के भी खर्चे काफ़ी यहाँ पे बच जाएंगे. क्योंकि मेरे ख्याल से 10-20 रुपए का पैरासीटामोल का पत्ता आएगा इंडिया से, यहाँ पे वही चीज़ 350 या पता नहीं 250-350 के बीच में है. इट सेव्स योर मनी. अनदर थिंग इज सनस्क्रीन. हम सबको ही पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हार्श वेदर है, थोड़ा ओजोन लेयर वीक है. इस करके जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें सन बर्न्स करवा देती है लिटरली. SPF 40 मिनिमम, इससे नीचे मत लेके आना. 30-35 कोई फायदा नहीं. SPF 40 मिनिमम रिक्वायर्ड, अदरवाइज SPF 50 इज एडवाइजेबल. SPF 50 आप लगा के एवरी टाइम बाहर निकलो, या अगर आप कोई और मॉइस्चराइजर भी लगा के चल रहे हो, लेके जरूर आना अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन बिकॉज इट इज वेरी मच नीडेड. फाइनली वी आर एट द लास्ट पॉइंट विच इज मेंस और वुमेन ग्रूमिंग किट. जो मेन ग्रूमिंग किट हो गया, वुमेन ग्रूमिंग किट हो गया, जरूर अपने इंडिया से लेके आना क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ट्वाइस द प्राइस है, डबल द प्राइस है. सीरियसली बता रहा हूँ, इट्स यूजलेस टू पे 2 times द प्राइस. फिलिप का लिटरली कहूँ, अगर आपको ट्रिमर जो इंडिया में 2000 का मिल रहा है, यहाँ पे आपको कम से कम भी 4500 का मिल रहा है.
तो अवॉइड दैट प्राइस, इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी. सो दिस इज इट. ये मेरे 10 ऐसे पॉइंट थे विच इज मच कंसिडरेबल व्हेन कमिंग और माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया. इन 10 पॉइंट्स में से आप हमेशा आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, कौन सी चीज लेके आनी है कौन सी नहीं. रेस्ट कमेंट डाउन बिलो. जो आपको कोई ऐसी क्वेरी है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे कवर ना किया हो, आई विल बी हैप्पीली रिप्लाइंग यू बैक. सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रब रखा. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.